वेलकम टू गोलू मोलू पहाड़ी चैनल। सो आज हम लोग ये आप रास्ता देख रहे होंगे कि हमें ले जाता है सीधे सीधे नौकुचिया ताल, और ये आपको लोकेशन बताएंगे। तो आप बताइए लोकेशन। ये आप भीमताल आप पहुंचेंगे तो भीमताल से जब आप सीधे जाते हैं मंदिर की तरफ तो उससे पहले ही आप देखिएगा पार्किंग वार्किंग वाले जब लेते हैं पार्किंग जहां से, तो वहीं से एक रास्ता ऊपर गया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, वो जाता है नौकुचिया ताल। वहां से अप्रॉक्स 5-5.5-6 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है, आप देख सकते हैं। वहीं कमल ताल भी है, नौकुचिया ताल भी है। तो अभी हम लोग नौकुचिया ताल के रास्ते पे हैं। आपको कमल ताल और नौकुचिया ताल दोनों दिखाएंगे, क्योंकि कमल ताल भी पास में ही है, बगल में ही है, तो दोनों एक साथ ही कवर कर लेंगे हम लोग। और आपको बाकी वहां चल के डिटेल्स बताते हैं। नौकुचिया ताल उसका भी कुछ एक हिस्ट्री है, वो भी आपको वहीं पे बताते हैं। फिलहाल आप व्यू भी देख लीजिए। वेदर इज ऑसम। वेदर बहुत अच्छा है। कल आज रात में भी रेनफॉल हुई थी और आज सुबह भी हुई है, हल्की, ज्यादा नहीं।
अच्छा माहौल है, बड़ा शांतिपूर्ण। आप उधर मेन जो नौकुचिया है वहां से हम लोग थोड़ा पीछे की तरफ आ गए हैं और ये ट्रैक जा रहा है और वो फिशरी वाला जहाँ पर वो कंजर्वेशन किया गया है वो गोल्ड फिश को, वहां उसी लाइन पे हैं हम। यहाँ पे जो ताल में सुनहरी महाशीर मछली है उसका संरक्षण एवं पुनर्वास सेंटर भी यहाँ पे बना रखा है, ये देखिएगा। अच्छा, यहाँ से उल्टा दिख रहा होगा लेकिन ये सेंटर है, ये इनका आप देख रहे होंगे सेंटर है। तो ये बहुत ही विलुप्त प्राय मतलब दुर्लभ प्रजाति की जो है आपकी मछलियां वो यहाँ पे संरक्षित हैं और उनके देखभाल के लिए एक सेंटर क्या है, शुद्ध भाषा में मतलब कि सेंटर यहाँ पे रखा गया है। और ये देखिए 2 पैकेट इनके पास है। नौकुचिया ताल अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो हल्द्वानी वाया काठगोदाम, काठगोदाम आपका रेलवे स्टेशन है लास्ट। अगर बस से आ रहे हैं हल्द्वानी आ सकते हैं, काठगोदाम आ सकते हैं। वहां से आपका करीब 20-25 किलोमीटर भीमताल है। आप भीमताल से फिर ये हार्डली 6 किलोमीटर अंदर है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एग्जैक्टली कोई। तो आप यहाँ आइए, रूट बहुत सीधा है, सिंपल है और मेन आप काठगोदाम से ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, आराम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। सारी एक्टिविटीज हैं, सारी चीजें हैं, शांत है, बड़ा है और कुछ सबसे बड़े तालों में है यहाँ के नौकुचिया ताल, गहरी, तो सबसे गहरी ताल है, सबसे गहरी तालों में से। कितनी गहराई है इसकी? इसकी गहराई 45 मीटर अप्रॉक्स, 45 मीटर प्लस ही होगा, प्लस, यानी कि बहुत गहरी है। और उसके अलावा इसकी एक जो दूसरी बात मैं बताने जा रही थी कि जो इसके सारे 9 कॉर्नर्स है वो एक एक कॉर्नर जो उसके एक नाम से है वो उसको संबोधित किया जाता है, जैसे कला, पत्रकारिता, आपकी चित्रकारिता, संपादन, इन सब परिवार और स्त्री मैत्री। मैं अभी आपको एक फोटो भी डाल दूंगी इन सारे 9 कॉर्नर्स के नाम के। उसी लिए कहा जाता है इन 9 कॉर्नर्स को, जो भी किसी एक कॉर्नर के पॉइंट से 9 कॉर्नर्स को देख लेता है, ऐसा कहा जाता है कि वो तुरंत ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है या फिर बादल बन जाता है, धुआं बन के बादल बन जाता है। या ऐसा भी कहते हैं कि अगर जिसने, वैसे तो देखना असंभव है क्योंकि 9 कॉर्नर्स किसी भी कॉर्नर से दिखते नहीं है, अगर मान लीजिए किसी को दिख गए तो कहते हैं कि इस झील के बीच में से लक्ष्मी जी प्रकट होंगी और वो आदमी बहुत धनवान हो जाएगा। अब ऐसी कहानियां हैं लोकल लोगों में, आई डोंट नो ये कितना सच कितना झूठ है वो तो हम नहीं बता सकते, बट 9 कॉर्नर्स हैं और 9 कॉर्नर्स के अलग अलग नाम हैं और वो उनको अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं। प्लस ये मान्यता भी है जो हमने अभी आपको बताया, और ये भी कहते हैं जब ब्रह्मा जी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे जो है क्या कहते हैं परिक्रमा करी, तो ये तभी ये नौकुचिया ताल उसी दिन से फेमस हो गया। प्लस उसके अलावा आज भी जो इस ताल की परिक्रमा करता है तो कहते हैं ब्रह्मा जी उसकी विश को पूरा कर देते हैं। ये हम लोगों का जो चैनल है, मैं चाहता हूँ जदुले हमार भाई बंधु चैन पहाड़वाल सब्सक्राइब करो और हम लोग अपने उत्तरांचल को ही और यहाँ के जो डेस्टिनेशन है, जो अच्छे पौराणिक स्थल हैं, वो सब हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने लाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग देखें और इसको और लोगों के साथ शेयर करें और बताते रहें और हम ऐसे ही जुड़ते रहें ताकि हम लोग कुछ नई चीजें आपके साथ लेके आए। ये देखिए ये हमें मिल गया यहाँ पे, ये देखो कितना स्वीट है, मेरे साथ ही खेल रहा है। इसको कुछ चाहिए खाने को, मिला नहीं है, आगे बिस्कुट ले लेते हैं। आपको बिस्किट दिलाते हैं, आ जाओ डॉगी, लो आ जाओ हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें बिस्कुट देंगे, है ना। डॉगी तो बहुत अच्छा है ये, आ जाओ। पता नहीं इसका नाम क्या है, तो सीधा है ना। एडवेंचर क्लब है ये एडवेंचरस क्लब है, एडवेंचर क्लब। हम ऐसा लगा दी, कोई कई सारे हैं ना, पीछे भी है, ये इधर भी है, और ये डॉगी हमें फॉलो कर रहा है।
डॉगी फॉलो कर रहा है क्योंकि इसको बिस्कुट देना है। आगे दुकान है उसकी बिस्कुट की। तब ये छोटी सी मार्केट आ गई। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुमाऊनी या उत्तराखंडी पोशाकें टंगी हुई हैं। आप इनको पहन के अच्छी सी फोटोग्राफी करवा सकते हैं और वो इंस्टेंट फोटोग्राफ्स आपको मिल जाती हैं। ऐसी कई छोटी छोटी एक्टिविटीज़ नौकुचिया ताल में होती हैं, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आप यहाँ बिल्कुल भी बोर होने वाले नहीं हैं। ये हर की पौड़ी मंदिर यही नकुचिया ताल में ही है। और ये देखिएगा मंदिर है, छोटा सा बहुत पौराणिक मंदिर है। ये देखिएगा, इसको हर की पौड़ी मंदिर इसलिए कहते हैं। अब कहा जाता है कि यहाँ का जो रास्ता है या गुफा है के लिए वो हरिद्वार तक का जाती है और यहाँ का पानी भी आपका हरिद्वार तक का जाता है, इसलिए इसको हर की हाँ पानी हो गई, तो इसीलिए इसको हर की पौड़ी कहा जाता है। कहते हैं आप हरिद्वार भी स्नान कर लीजिए, चाहे आप यहाँ स्नान कर लीजिए, बराबरी है, वैसा कहा जाता है यहाँ पे। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, नई चीज है जो आप लोगों के सम्मुख हम रख रहे हैं। बगल में ही है बिल्कुल स्पोर्ट्स, ये एंट्री पॉइंट के बगल में ही है, लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। ये ऊपर कुमाऊं मंडल विकास निगम का कॉटेज है। हाँ दिखा दिया। ये ऊपर है, वो एंट्री पॉइंट है। ये आपका बोटिंग वाला है। फिर आप आगे जाएंगे, छोटा सा टी सेंटर वगैरह है। कुमाऊं मंडल वालों का भी यहाँ पे वो है, जलपान गृह है। फिर आप आगे सीधे बढ़ेंगे, एडवेंचरस स्पोर्ट्स है। फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे, लेक के दूसरी तरफ पहुंचेंगे कॉर्नर पे। ये बगल में हर की पौड़ी है। तो आइए अब चलते हैं कमल ताल की ओर और दिखाते हैं आपको कैसा है ये कमल ताल। आइए आप भी हमारे साथ। हम लोग कमल ताल आ गए हैं और चाय का आनंद भी ले रहे हैं, लेने जा रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि कमल ताल भी जो था वो नौकुचिया ताल का ही पार्ट था, लेकिन बाद में भूस्खलन आने की वजह से ये अलग हो गया और वो अलग हो गया। बट है बीच में ट्रैक, और इस साइड कमल ताल है और इस साइड नौकुचिया ताल है। लेकिन अभी हालत कमल ताल की, लास्ट टाइम आए थे तो बेटर था, साफ सफाई बहुत ही। इस बार तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल एकदम लगी न, कमल ताल की जगह कीचड़ ताल लग रहा है ये इस समय सच में। और दूसरी बात है, मई जून में कमल आते हैं यहाँ पे। मई जून में कमल आएंगे, तो कमल ताल में ऐसा कुछ है ही नहीं कि दिखाएं आपको। लेकिन बहुत अच्छा ताल है, लेकिन कितना बर्बाद कर रखा है ना। कोई यहाँ पे कोई कमर्शलाइजेशन भी आसपास नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब नौकुचिया ताल को इतना डेवलप कर दिया बगल में कि कमल ताल बिल्कुल ही अनडेवलप्ड हो गया। क्योंकि हम लोग अभी पिछले साल ही आए थे और इसका फोटो वो मैं आपको डालती हूँ, देखिएगा। वो बिल्कुल अलग था और ये बिल्कुल अलग हो गया। मतलब चलिए, बस इसी तरह हम लोग का भी प्रयास है कि ये आपको दिखाएं और इससे कुछ जागरूकता मिले। सॉरी तो जागरूकता मिले और लोग अपना सहयोग दें, उस चीज को प्रमोट करें, तो हो सकता हो ये बहुत जल्दी ही ये कमल ताल में कमल आपको हर मौसम में खिलते हुए दिखे। सही बात है।
कितनी प्यारी सी शाम हो रही है और गांव वाले खेत बाड़ी से वापस आ रहे हैं, खेती बाड़ी से। ये सन ढलता हुआ, कितना प्यारा व्यू है ये हनुमानगढ़ी से। सामने पैराग्लाइडिंग हो रही है अभी बस एक एंड होने वाला है पैराग्लाइडिंग का, क्योंकि सनसेट हो रहा है। नौकुचिया ताल पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत फेमस है और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए। लौटते वक्त हम यहाँ से होते हुए अब घर की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छा सा सनसेट हो रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पीछे बहुत प्यारा व्यू है और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो मंदिर का इतिहास है वो ये है कि इसको नीम करोड़ी बाबा जी और उनकी शिष्या जो थी उन दोनों लोगों ने बनाया था, क्योंकि वो हनुमान भक्त थे। आप सब जानते हैं नीम करोड़ी बाबा। तो जय नीम करोड़ी बाबा, जय हनुमान जी और जय उत्तराखंड, क्योंकि हम उत्तराखंड को सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से उसकी संस्कृति को बचाने के लिए। तो आप भी प्लीज हमें सपोर्ट करते हुए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब। छोटा सा प्रयास है हम लोग का, छोटा सा प्रयास है, बहुत छोटा सा। तो उम्मीद है इस प्रयास में आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए, फिर से कहते हैं, ताकि हमें हौसला मिलता रहे। तो एक हम लोगों का सफर यहाँ पे समाप्त हो रहा है। एंड आप करें। हाँ, और एक बात और कहना चाहूंगी एंड में कि ऐसे ही अगर साफ सफाई इन तालों की नहीं रही या ऐसे ही ये खराब होते गए तो धीरे धीरे ये विलुप्त हो जाएंगे। तो जो हिस्ट्री है एक्चुअली उत्तराखंड की, एक कुमाऊं एरिया की जो तालों की हिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी एक दिन कहा जाएगा कि यहाँ पे एक कभी कमल ताल हुआ करता था या यहाँ पे ये ताल हुआ करता था। तो ये सिचुएशन आए इससे पहले आप लोग जाग जाइए। आप लोग का भी ये बहुत बड़ा रोल होता है कि यहाँ प्रदूषण ना फैलाएं, यहाँ पर्यावरण को हानि ना पहुंचाएं, कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि यही सब यहाँ पे वाटर के थ्रू कलेक्ट भी होता है। क्योंकि हमने उधर देखा बहुत सारा पानी के पास कचरा पड़ा हुआ था। तो बस इसी नोट पे कि ये सारी चीज़ें धरोहर है, ये हमें भगवान द्वारा मिली है, नेचुरल है। तो प्लीज़ इनका संरक्षण करें और उत्तराखंड की इस खूबसूरती को ऐसे ही बरकरार रखें। फिर से आप लोग सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गोलू मोलू पहाड़ी चैनल। हमें आशा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसको एक थम्स अप देंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे सब्सक्राइब करने के साथ। कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स भी कर सकते हैं आप। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।